अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 2023 में इस वक्त कौन सा बर्ड ज्यादा प्रॉफिटेबल है? लव बर्ड्स में, कॉकटेल में और रिंगनेक में। इन तीनों के कंपैरिजन हम करने वाले हैं कि लव बर्ड बेहतर है, कॉकटेल बेहतर है कि रिंगनेक बेहतर है। बजीज और फिंचेस की बात तो नहीं कर रहा क्योंकि उसके बारे में सबको मालूम है। लव बर्ड जोन से हैं वो इस वक्त के सेल रेट क्या चल रहा है, कॉकटेल का क्या चल रहा है, रिंगनेक का क्या चल रहा है। जब भी आप इस टॉपिक के ऊपर बात करें तो आपने हमेशा इस चीज का ख्याल रखना है कि मार्केट की डिमांड क्या चल रही है इस वक्त और उसका सेल रेट कितना ज्यादा है। यानी कि लव बर्ड जो लगाते हैं वो ज़्यादातर इन्वेस्टर जो उनसे हैं वो सेल करते हैं कि शाम को उठाया सुबह सेल कर दिया महंगी कीमत में। जो ब्रीडर हजरात हैं वो इसलिए लगाते हैं कि उनके पास कोई ऐसी म्यूटेशन है जिसका रेट इस वक्त पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हो, यानी कि 1 या 2 बच्चे उनके निकलें और उनका जितना भी प्रॉफिट है ना वो आ जाए लव बर्ड्स के लिहाज से। और कॉकटेल की अगर बात करें तो कॉकटेल जैसे आपको मालूम है कि खूबसूरती के लिहाज से बहुत बेहतरीन है, ठीक है। कॉकटेल का सेल रेट भी अच्छा है माशाल्लाह, और रिंगनेक का भी सेल रेट अच्छा है क्योंकि बोलना वगैरह सीखते हैं लोग, इनको शौक के लिए पालते हैं बोलने के लिए। अगर आप लव बर्ड्स, कॉकटेल और रिंगनेक की बात करें तो इस वक्त जो बर्ड ज़्यादा प्रॉफिटेबल में जा रहा है ना वो लव बर्ड्स ही है। इसकी वजह यह है कि लव बर्ड जोन से है ना, जैसे मैंने आपको कहा कि इसका जैक जोन से है ना लग जाता है इंसान का। अगर आप मुकम्मल केयर कर सकते हैं, आप उनको टाइम दे सकते हैं, अगर आप इतना फ्री हो जाते हैं कि जो बर्ड्स हैं उनको देख सकें और मॉनिटरिंग कर सकें, उनके लिए खर्चा वगैरह कर सकें, खर्चे के लिहाज से यानी कि आप खर्च भी थोड़ा बहुत कर सकें, तो फिर आपको लव बर्ड्स प्रॉफिटेबल है। अगर आपको लगता है कि आप ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, आपने दीगर काम भी करने होते हैं, ठीक है, और दाने वगैरह का भी मामला ये है कि अगर ख़त्म हो जाए तो इतनी जल्दी मैं नहीं ला सकता, कुछ थोड़ा बहुत टाइम हमें लग जाए, तो फिर आपके लिए लव बर्ड्स नहीं है। आप लव बर्ड्स के ऊपर इन्वेस्ट ना करें, फिर आप कॉकटेल या रिंगनेक के अंदर कंपैरिजन देख लें। अगर आप नौकरी वगैरह करते हैं तो आपको चाहिए कि आप रिंगनेक वगैरह लगाएं। इसका फ़ायदा आपको क्या है? जो रिंगनेक पैरेट है ना वो स्ट्रॉन्ग म्यूटेशन का बर्ड होता है, यानी कि अगर आप उसको कितनी ज़्यादा केयर ना करें, सिर्फ दाना पानी टाइम पे देते रहें, ठीक है, और केयर वगैरह ना करें, तो फिर भी आपको ब्रीडिंग आ जाती है। ना ही बीमारियां इसके अंदर इतनी ज़्यादा लगती हैं, इनका डेथ रेट कम होता है बनिस्बत लव बर्ड्स के और कॉकटेल के, क्योंकि कॉकटेल और लव बर्ड्स एक ऐसा परिंदा है जो कि आपसे मुकम्मल केयर मांगता है। कॉकटेल के अंदर भी आपको केयर करनी पड़ती है, लव बर्ड्स के अंदर भी आपको केयर करनी पड़ती है। अगर आप प्रॉफिट के लिहाज से देखें, प्रॉफिट हमेशा आप जब निकालते हैं जब आप जितनी इन्वेस्टमेंट होती है वो डालकर, खर्चा वगैरह निकाल कर जितनी कीमत बचती है ना पीछे, वो हमारा प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट के लिहाज से अगर देखा जाए तो रिंगनेक जोन से है ना, अगर आपने 1 या 2 पेड़ लगाए हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। फिर अगर आपने कुछ ज़्यादा 5-6 पेड़ लगाए हैं, 7-8 पेड़ लगाए हैं, जगह आपके पास है और घर में इनको दाना देने के लिए भी मौजूद है टाइम पे, तो फिर आपको प्रॉफिट दे सकता है। इसकी वजह ये है कि क्योंकि ये आपको देगा प्रॉफिट सीज़न के अंदर, जिस वक्त इसके सीज़न होता है। जो रिंगनेक का बच्चा होता है ना उसकी कीमत तकरीबन इस वक्त 3500 रुपया चल रही थी। बाज जब ये 2-3 महीने का हो जाता है तो 4000 रुपये भी इसकी कीमत चल जाती है। रिंगनेक ब्रीडर की कीमत इतनी नहीं है, वो 5000 तक क्या है बस, ठीक है, लेकिन बच्चे की कीमत ज़्यादा है। आपने इसको सेल करना है सीज़न के अंदर, सीज़न के अंदर आपने अगर आप इसको सेल करेंगे तो फिर ही आपको प्रॉफिट आएगा। और अगर दाना पानी कौन सा है वो भी देखा जाए तो उसके ऊपर भी अगर आप इतना ध्यान ना दें, कहने का मतलब ये है कि एक वक्त दाना आपका ख़त्म हो गया एक टाइम का ना, दाना पीछे घर में मौजूद नहीं है, आप चाहते हैं कि 2 या 3 घंटे मैं ज़रा ठहर के ले आऊँ, या फिर 2 या 3 घंटे मामला तो हो ही जाते हैं ज़िंदगी में कि वो नहीं है पैसे, 2 या 3 घंटे इंतज़ार करना पड़ेगा, तो फिर भी आपका मामला हल हो जाएगा। लेकिन लव बर्ड्स में आपको देखना होगा कि लव बर्ड्स अगर भूखे रहे ना तो वो इरिटेशन हो जाती है उन्हें, ठीक है। अगर लव बर्ड्स के बच्चे नहीं आप सेल कर सकते, बच्चे सेल करेंगे तो कोई कीमत नहीं उनकी, आपको सेल करने पड़ेंगे पट्ठे जो सी है ना, उसके अंदर भी 3 से 4 महीने लग जाते हैं, ठीक है। एक बार ब्रीड लिया सीज़न के अंदर, फिर 3 से 4 महीने आप इंतज़ार करना, फिर जाके इनको सेल करना है। तो जितना दाना ब्रीडर खाएगा उतना ही पट्ठे वगैरह भी खाएंगे, तो इसके अंदर खर्च ज़्यादा होगा बनिस्बत रिंगनेक के। लेकिन लव बर्ड्स के अंदर आपका जैक भी ऐसा लग सकता है, यानी कि आपने अगर 5-6 हज़ार वाली कोई म्यूटेशन लगाई है, अल्बाइनो लगाया फ़र्ज़ करें, ठीक है, अल्बाइनो को किसी ऐसे बर्ड के साथ लगाया है जिसके अंदर महंगी म्यूटेशन निकलती है, ठीक है, तो अगर आपका जैक लग गया, कोई ऐसी म्यूटेशन निकले जिसका इस वक्त रेट 50,000 है, तो फिर आपको फ़ायदा हो सकता है। क्योंकि जो ब्रीडर्स होते हैं ना वो ज़्यादातर म्यूटेशन पे काम करते हैं, और म्यूटेशन जब उनकी कोई अच्छी आ जाती है, जिस तरह के अब आपने अल्बाइनो लगाया, क्रीमनो लगाया साथ,
ठीक है, जितने भी बच्चे होंगे, डेकिनो होंगे, क्रीमनो हो सकता है। अगर आप क्रीमनो की बात करें तो 30-35 हज़ार रुपये का आपके पास सेल हो जाता है आराम से। तो एक ब्रीड से ही आपको इतनी कीमत आ गई है। लेकिन ये भी देखा जाए कि कीमत तो आई है, केयर भी लगा, आपका टाइम भी लगा है। रिंगनेक के अंदर आपके पास कीमत बेशक थोड़ी है, लेकिन उसके ऊपर आपका टाइम भी इतना इन्वेस्ट नहीं हुआ, इतनी केयर भी नहीं हुई। तो ये देखा जाए कि आप टाइम कितना दे सकते हैं। अगर बात की जाए कॉकटेल की, तो कॉकटेल रिंगनेक और लवर्स के दरमियान का परिंदा आप कह सकते हैं। इसके अंदर आप केयर ना भी करें तब भी चल सकता है, अगर केयर करें तो तब भी बेहतर है। ठीक है, अगर कॉकटेल ब्रीड करना शुरू कर देता है, यानी कि अंडे बच्चे ले करना शुरू कर देता है, इनके अंदर प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती है, इनफर्टिलिटी की वगैरह वगैरह। इनको आपने दाना वगैरह जो उनसे है ना वो भी टाइम पे देना पड़ेगा, और सॉफ्ट फूड वगैरह भी देना पड़ेगा। और ख़ास तौर पे इनको ऐसी जगह पे रखना पड़ेगा जहाँ पे शोर वगैरह ना हो, डरते बहुत ज़्यादा हैं तो। यानी कि अगर आपने शुरू से कॉकटेल वगैरह रखे ना फिर तो बेहतर है, लेकिन अगर आप न्यू फैंसियर है ना फिर तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। कॉकटेल का भी मामला ये है कि बच्चा अगर हो तो वो भी सेल बहुत ईजिली हो जाता है, इसकी कीमत भी ज़्यादा होती है, विस्लिंग वगैरह करते हैं घर में, बड़ा अच्छा लगता है। कॉकटेल को वो लोग ज़्यादा खरीदते हैं जो शौक के लिए बर्ड रखते हैं, घरों में 1 या 2 पेड़ रख लिए बस, या फिर एक बच्चों के लिए ख़रीद लिया। इस तरह के जो लोग होते हैं ना वो ज़्यादातर इसको ख़रीदते हैं। ब्रीडर जो हैं वो कम खरीदते हैं। लवर्स और रिंगनेक को अगर बात की जाए तो रिंगनेक को भी वही लोग खरीदते हैं जिन्होंने बोलना वगैरह सिखाना हो, लेकिन लवर्स को ज़्यादातर वो लोग खरीदते हैं जिन्होंने कारोबार शुरू करना। तो मेरे नज़दीक इस वक्त जो सा प्रॉफिटेबल बर्ड है वो आपके लिए लवर्स, अगर आप टाइम वगैरह दे सकते हैं। अगर आप टाइम वगैरह नहीं दे सकते तो फिर रिंगनेक बेहतर है। ठीक है, सीज़न के लिहाज से भी और दीगर लिहाज से भी रिंगनेक बेहतर है। कॉकटेल को भी आप ऐसे लगा सकते हैं। अगर आपने रिंगनेक के अंडे जो से है ना वो हैच करवाने, रिंगनेक से नहीं बल्कि कॉकटेल से करवा सकते हैं। ऐसा फोस्टर पेयर भी आप इसको रख सकते हैं शौक के लिए, लेकिन कारोबार के लिहाज से मुझे नहीं लगता कि ये ज़्यादा प्रॉफिटेबल है कि नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो चैनल को एक बार लाजमी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि दीगर आने वाली वीडियोज़ भी कुछ इसी तरह के टॉपिक पे होने वाली हैं। अगर आपको पसंद है तो चैनल को एक बार लाजमी सब्सक्राइब करना है। खासतौर पर फेसबुक पर फॉलो ज़रूर कर लें, क्योंकि वहाँ पर आपको नई आने वाली अपडेट मिलती रहेंगी। तो दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। होने के बाद।